बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दिस इज़ इंजीनियर तारिक अहमद ख़ान। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ आ गई है। आप लोगों ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस देख ली होगी। सईद गनी साहब जो हैं, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी जो है वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बता दिया कि तमाम बोर्ड के एग्ज़ाम जो है वो 9, 10, 11, 12 वो कैंसिल हो गए हैं। और इसी तरह शफकत महमूद साहब ने भी इस बात को क्लियर कर दिया। अब मसला यहाँ पे यह आया कि तमाम स्टूडेंट्स को जब ये बात पता लगी वो काफ़ी खुश हुए, सही है। लेकिन यहाँ पे एक स्टूडेंट्स के अंदर एक पैनिक क्रिएट हो गया, स्टूडेंट परेशान हो गए। आप लोग बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। जो क्राइटेरिया बताया गया उसके बारे में कुछ स्टूडेंट पूछने लग गए कि हमें प्रमोट किस तरीके से किया जा रहा है, क्या मेथड्स हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्टूडेंट्स ये क्लियर करूंगा कि क्या क्या उन्होंने चीज़ें बताई हैं और क्या क्या प्रोसेस के बिहाफ पे आपको वो प्रमोट किया जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं क्लास 9 और क्लास 11, ठीक है। जो क्लास 9 और क्लास 11 के जो स्टूडेंट हैं, मतलब फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जो हैं, इन दोनों ने प्रीवियस इनका एग्जाम कंसिडर नहीं हो सकता। क्यों? 9th वालों ने प्रीवियस एग्जाम दिया हुआ है क्लास 8 का, ठीक है स्टूडेंट। जब क्लास 8 दिया हुआ है वो तो बोर्ड के अंडर आता नहीं है। इसी तरह जो फर्स्ट ईयर वाले हैं उनका एक मैट्रिक का एसएससी का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब वो आए हैं फर्स्ट ईयर में एचएससी के पार्ट में। अब उन्होंने क्या कहा, क्लास 9 और क्लास 11, ठीक है, मतलब फर्स्ट ईयर, इन दोनों को डायरेक्ट प्रोमोट कर दिया गया। मतलब डायरेक्ट प्रोमोट करने से मुराद ये है कि जो 9 वाले स्टूडेंट्स हैं या जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स वो जो है वो अगली क्लास में जा चुके हैं, मतलब 9th वाले मैट्रिक में और फर्स्ट ईयर वाले सेकंड ईयर में। ये डायरेक्टली प्रोमोट हुआ है, कोई रिजल्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। मतलब अब होगा क्या, 9th वाले अपनी मैट्रिक की प्रिपरेशन, अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे और इसी तरह फर्स्ट ईयर वाले भी सेकंड ईयर की पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे। अब होगा क्या, जब नेक्स्ट ईयर 2021 में 2021 में जब आप लोग 9th वाले जो बच्चे मैट्रिक में जा रहे हैं वो मैट्रिक का एग्जाम देंगे, इसी तरह जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं जो सेकंड ईयर का एग्जाम देंगे, तो होगा क्या, जब आपका जो रिजल्ट आएगा, जो भी आपका रिजल्ट होगा 70, 75, 80, 85, वही रिजल्ट आपका 9 में कंक्लूड करके एडजस्ट कर दिया जाएगा। मतलब आप 85 लेते हैं, जो भी अब आपका फोकस होगा, तो आप लोगों के लिए एक अच्छा पॉइंट है, आप अपने मैट्रिक में मेहनत करें। 9th में जो बच्चे प्रोमोट होकर मैट्रिक गए और इसी तरह जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में गए वो सेकंड ईयर में स्ट्रगल करें, मेहनत करें, तो इंशाल्लाह वो अच्छा रिजल्ट हासिल कर सकते हैं और वही उनका प्रीवियस रिजल्ट भी कंसिडर हो जाएगा। यहाँ पे बात क्लियर हो गई, कोई इशू नहीं है। अब जो 9 से मैट्रिक गए फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर गए, बस उनको अपना पढ़ना है, मेहनत करनी है, उनका रिजल्ट वही 9th और उसका एडजस्ट कर दिया जाएगा, वही रिजल्ट होगा, उसी बिहाफ उनका कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा। अब सेकेंड इशू ये आता है कि जो स्टूडेंट्स मैट्रिक का एग्जाम देने वाले थे या जो स्टूडेंट्स सेकंड ईयर का एग्जाम देने वाले थे, उनकी बात करते हैं, उनके लिए क्या हुआ। अब उनके लिए इशू यहाँ पे ये है कि जो स्टूडेंट्स मैट्रिक और सेकंड ईयर का एग्जाम देने वाले थे, तो जो बच्चे, उनका मैट्रिक वालों का रिजल्ट जो 9th में आया था, ठीक है, जो रिजल्ट लास्ट ईयर 9th में आया था, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो मैट्रिक का बच्चा एक पेपर देने वाला था, उसका लास्ट ईयर अगर रिजल्ट था 87, 60, पहले हम 60 से शुरू कर लेते हैं, 60 तक राउंड ऑफ फिगर होती है, तो उसको 3% जो है वो ग्रेस मार्क्स लग के उसकी रिजल्ट दे दिया जाएगा मैट्रिक का। मतलब 60 थी तो 63, 70 थी तो 73, 85 थी तो 88, 90 वाले स्टूडेंट थे उनकी 93। मतलब 3% आपकी बात प्रीवियस 9 के रिजल्ट में और जो सेकंड ईयर वाले उनकी फर्स्ट ईयर के रिजल्ट में ऐड होके आपको करंट रिजल्ट मिल जाएगा। सब्जेक्ट वाइज नहीं होगा, एक एवरेज रिजल्ट मिल जाएगा। इसी पे आप कॉलेज में और आगे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, इंटर वाले और जो मैट्रिक वाले वो कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। बस ग्रेस की ऐड कर लें, आपको 3% इजाफी दी। अच्छा, अब बात करते हैं फेलियर स्टूडेंट की, ठीक है। थर्ड स्टेप जो है फेलियर वाले बच्चे परेशान हो रहे हैं कि हमारा क्या होगा, जिनकी सप्लीज थी, सप्ली भी दो तरह की है। अब जैसे कुछ के 9 के पेपर्स में क्लियर हुए, जो 9 में फेल हुए उनकी अभी सप्ली नहीं कहलाएगी, क्योंकि सप्ली मैट्रिक के बाद कहलाती है जब मैट्रिक में फेल हो, तो अब उनको प्रीवियस पेपर देना था। इसी तरह जो फर्स्ट ईयर में फेल हुए उनको सेकंड ईयर में वो पेपर कंबाइन देना था साथ, मतलब उसी के। तो अब उनके लिए क्या इशू हुआ, अब जैसे जो बच्चे, ये गौर से सुनिएगा, इसके लिए क्राइटेरिया सेट हुआ है 40%, ठीक है। कितना? 40% का क्राइटेरिया सेट हुआ है। तो 40% मतलब ये हो गया कि अगर 9th में हमारे कितने सब्जेक्ट होते हैं, 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो 5 सब्जेक्ट के हिसाब से कितने पेपर में आप अगर रुके होंगे, 2 पेपर में, एक पेपर की परसेंटेज बन रही 20% एक पेपर की बन रही है। तो आप लोग उस हिसाब से अगर एक पेपर में रुके होंगे तो आपको जब भी पासिंग मार्क्स देके प्रमोट कर दिया जाएगा। 2 पेपर में रुके होंगे, 9th क्लास वालों की बात कर रहा हूं मैं, तो आपको जब भी पासिंग मार्क्स देके 2 पेपर में प्रमोट कर दिया जाएगा।
तो अब ये बात है, अगर अब कोई बच्चा 3 पेपर में फेल है तो उसको प्रमोट नहीं किया जाएगा। 1 और 2 वाले के लिए चांस है, बिकॉज उन्होंने कहा 40% जिनका प्रीवियस फेलियर रिकॉर्ड है, 40% 9 क्लास के हिसाब से 2 पेपर का बनता है। अब इंटर की तरफ आते हैं, फर्स्ट ईयर वालों के। फर्स्ट ईयर में कोई बच्चा अगर एक पेपर में रुका हुआ है उसको भी पासिंग मार्क्स देके प्रमोट कर दिया जाएगा। मतलब जो भी पासिंग मार्क्स बनते हैं, अगर 85 का पेपर है तो 28, 100 का पेपर है तो 33, 75 का पेपर है तो 25, जो भी पासिंग मार्क्स बनते हैं वो देके उसके आगे पीछे करके उसको प्रमोट कर दिया जाएगा। तो इस तरह वो फेलियर वाला जो स्टूडेंट है जिसकी जो पेपर रुका हुआ है वो भी उसका क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब इंप्रूव वालों की बात करते हैं। इंप्रूव के बच्चों के लिए क्या क्राइटेरिया है? तो इंप्रूव वालों का भी इसी तरह का सिनेरियो है कि अगर 1-2 पेपर्स का इशू है तो उसमें उनको अब पासिंग मार्क्स नहीं दे सकते। अब इस हिसाब से उन्होंने क्या करा, ये तो फेलियर की बात हो गई। अब एक चीज और हो रही है, लास्ट पॉइंट उसकी बात कर लेते हैं, कंपोजिट एग्जाम। व्हाट इज कंपोजिट एग्जाम, ये क्या है? इसके बारे में बच्चे काफी परेशान है। कंपोजिट एग्जाम, बेटा कंपोजिट एग्जाम बच्चों ये है कि अब अगर आप इंटर में, मैं मिसाल दे देता हूँ एग्जाम्पल, कोई बच्चा उसकी फर्स्ट ईयर में एक पेपर भी रुका हुआ है या 2 पेपर रुके हुए, उसमें तो उसको पास कर दिया गया, ठीक है, लेकिन उसकी परसेंटेज भी कम थी, 46 थी, 47 थी, 3 मार्क्स ग्रेस भी लगे। ग्रेस की जो बात हो रही है, ग्रेस लग के भी 49 हो रही है। अब यूनिवर्सिटी में एडमिशन उसको नहीं मिल पा रहा, मतलब बहुत सी यूनिवर्सिटी में 50 अबव पे एडमिशन होता है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी अव्वल तो 60 प्लस पे होता है, या अच्छी यूनिवर्सिटी में 80 प्लस पे होता है, लेकिन फिर भी 50 प्लस पे हो रहा है अगर, या उसको कोई भी इशू आ रहा है जिस फील्ड में जाना चाह रहा है, या वो सेटिस्फाई नहीं है। सेकंड कंडीशन ये भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि उसका रिजल्ट कम हो। अच्छे स्टूडेंट है जिनकी 78 थी, 3% लग के 81 हो गई, अब उनको एनडी जाना है या मेडिकल वालों को डाउ मेडिकल जाना है, तो अब उनको वहां पे इश्यूज आ रहे हैं, 1-2% का फर्क आ रहा है। तो उनके लिए इन्होंने कहा है कि अक्टूबर और नवंबर, जो कमिंग अक्टूबर और नवंबर है, उसमें हम एक एग्जाम हेल्ड करेंगे, कंपोजिट एग्जाम। वहां पे वो बच्चे जो हमारे रिजल्ट से, हमारे 3% ग्रेस मार्क्स से या हमारे इस क्राइटेरिया से सेटिस्फाई नहीं, वहां पे दोबारा एग्जाम दे सकते हैं। इट्स अप टू यू, ठीक है, कोई जबरदस्ती नहीं है, स्टूडेंट्स के ऊपर है। अगर वो सेटिस्फाई नहीं है, उन्हें लगता है उनके साथ कहीं नाइंसाफी हुई है, ज्यादती हुई, या वो कुछ अच्छा कर सकते थे, वो उनको अपने ऊपर सेल्फ बिलीव है, तो वो दोबारा एग्जाम्स दे सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को उम्मीद है सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, अब कोई परेशानी नहीं है। तो बस अब आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये बच्चों, जो मैट्रिक और इंटर वाले बच्चे हैं, उनको ये चाहिए कि रिलैक्स ना रहें। आप लोगों को भले प्रमोट कर दिया गया है, पहले मैट्रिक और इंटर वालों की बात कर लेता हूँ। मैट्रिक वाले बच्चे ये करें कि जाहिर सी बात है, वो मैट्रिक का कोर्स अब उनको पढ़ेंगे नहीं, वो उनको उसमें प्रमोट कर दिया जाएगा, उनको अब कॉलेज के लिए जाना है, और कॉलेज के मामला में भी 2 से 3 महीने लग जाएंगे, रिजल्ट आएगा, 10 चीज़ों की प्रोसीजर होगा। लेकिन वो ये कर सकते हैं, ईद के बाद कुछ स्किल्स सीखें, कंप्यूटर के कुछ शॉर्ट कोर्सेज होते हैं ऑनलाइन चल रहे हैं, या लैंग्वेज पे अपने काम करें, इस तरह की चीज़ें, या फर्स्ट ईयर का कोर्स भी स्टार्ट कर सकते हैं अगर कोई उनके ऑनलाइन कोई टीचर है या कोई होम ट्यूटर है या कोई कोचिंग में उनको फैसिलिटी मिल रही है, क्योंकि आपका फर्स्ट ईयर का कोर्स काफ़ी सारा होता है। तो आपके पास जून से अब टाइम कम रहेगा आपको, क्योंकि मार्च अप्रैल में फिर दोबारा पेपर्स तो होंगे, तो आपको उसमें कवर करना होगा। मैट्रिक और 9 से ज्यादा होता है और एक अलग लेवल है, तो आपको चाहिए आप अभी से फर्स्ट ईयर की प्रिपरेशन स्टार्ट करें, ठीक है। इसी तरह सेम थिंग सेकंड ईयर वालों के लिए ये बोलूंगा कि सेकंड ईयर वाले अपने एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन करें, ठीक है, या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के हवाले से पढ़ें, स्किल्स को इंप्रूव करें यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, क्योंकि आपका फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से ज्यादातर यूनिवर्सिटी में टेस्ट होता है, ठीक है, तो आप उस पर वर्क कर सकते हैं। तो अपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कोर्सेज को स्ट्रॉन्ग कर लें। इसी तरह 9 के बच्चे जो हैं वो फौरन पहली फुर्सत में कोई दूसरी चीज ना करें, वो अपनी मैट्रिक की तैयारी स्टार्ट कर दें, अपनी मैट्रिक की स्टडीज स्टार्ट करें, आफ्टर ईद भले स्टार्ट कर दें। और इसी तरह फर्स्ट ईयर वाले सेकंड ईयर में जा चुके हैं तो वो अपनी सेकंड ईयर की पढ़ाई को कंटिन्यू करें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को सारी कंफ्यूजन क्लियर हो गई होगी, आप लोगों को वीडियो समझ भी आ गई होगी। अगर कोई और मजीद इशू हो तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं, या पर्सनल जिसके पास मैसेज नंबर है वो मुझे पर्सनल मुझसे मैसेज करके पूछ सकता है अगर कोई और मजीद इशू है, ठीक है। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे, हमेशा खुश रहें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। वीडियो पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।